बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हमेशा ये सुनते आए हैं कि इंसानों को विटामिन डी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये विटामिन डी इंसान की हड्डियों को मज़बूत बनाता है और इसके साथ साथ इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में भी अपना अहम किरदार अदा करता है। मगर आज तक हमें ये पता नहीं चल सका कि इस विटामिन डी की मिकदार कितनी होनी चाहिए। यकीनन ये उन फ़ैट सॉल्युबल विटामिन में से एक है जिनकी ज़्यादा मिकदार हमारे जिस्म में चली जाए तो भी नुकसान पहुँचाते हैं। क्योंकि विटामिन ऐसे विटामिन जो फ़ैट सॉल्युबल होते हैं, जिसमें विटामिन ए और डी दोनों शामिल हैं, अगर ये हमारे जिस्म में अपनी ज़रूरत से ज़ायद चले जाएँ तो बजाय फ़ायदा देने के नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात को कवर करने की कोशिश करेंगे कि इंसान को अपनी ज़रूरत के मुताबिक और एज के हिसाब से रोज़ाना कितनी बुनियाद विटामिन डी की लेनी चाहिए। ये एक बाकायदा साइंटिफिक रिसर्च और तहकीक के मुताबिक ये बात आज आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन आपसे गुजारिश यही होगी कि अगर आप इस चैनल पर पहली मरतबा आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की सेहत के मुताल्लिक तमाम तरह अच्छी मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। विटामिन डी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हमारे जिस्म के अंदर कैल्शियम को एब्ज़ॉर्ब करने में, जज़ब करने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है और ये हमारी हड्डियों को भी मज़बूत बनाता है। इसलिए हमें विटामिन डी को बाकायदगी से इस्तेमाल करना चाहिए और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के जो इन्फेक्शन हमारे जिस्म में फैल जाते हैं, उनसे भी बचाव का एक अहम तरीन ज़रिया है। अब बात यह है कि विटामिन डी के यूनिट्स क्या हैं, किन यूनिट्स के तहत इनको डेली इस्तेमाल करना चाहिए और किस एज में कितने विटामिन डी की ज़रूरत हमें होती है। याद रहे कि विटामिन डी की जो डेली रिकमेंडेड डोज़ है, हम उसको जिस यूनिट में शो करते हैं वो है माइक्रोग्राम, और इसके साथ जो इसके यूनिट्स है वो है इंटरनेशनल यूनिट्स, और ये तमाम तर यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के ऑब्जर्वेशन और रेगुलेशंस के मुताबिक है। अगर एक बच्चा जो कि बर्थ से लेके 12 महीने तक है, तो ऐसे बच्चों को रोज़ाना की बुनियाद पे 10 माइक्रोग्राम यानी 400 इंटरनेशनल यूनिट्स के मुताबिक इनको विटामिन डी की ज़रूरत होती है। वो बच्चे जो 1 साल से 13 साल की उम्र तक होते हैं, उनको रोज़ाना 15 माइक्रोग्राम विटामिन डी की ज़रूरत होती है, यानी 600 इंटरनेशनल यूनिट्स के मुताबिक उनको ज़रूरत होती है। और जो टीन एज वाले बच्चे हैं, यानी 14 से लेकर 18 तक, वो तमाम तर अफराद जो इस उम्र में पाए जाते हैं, उनको भी रोज़ाना 15 माइक्रोग्राम विटामिन डी की ज़रूरत होती है। और वो अफराद जो एडल्ट हैं, यानी 19 से 70 साल के अफराद को यहाँ एडल्ट शुमार किया गया है। अगरचे हमारे यहाँ ये बूढ़े 40 से ऊपर बूढ़े शुमार होते हैं, लेकिन यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक 19 से 70 साल तक के लोगों के लिए रोज़ाना 15 माइक्रोग्राम यानी 600 इंटरनेशनल यूनिट्स के मुताबिक उनको विटामिन डी की ज़रूरत होती है। उसके बाद जो 71 साल से ऊपर जितने भी अफराद हैं, उन तमाम को रोज़ाना की बुनियाद पर जो विटामिन है वो तकरीबन 20 माइक्रोग्राम विटामिन डी की ज़रूरत होती है। 800 इंटरनेशनल यूनिट्स इसकी मिकदार है। और इसी तरह जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, यानी जो हामला ख़वातीन हैं या बच्चों को दूध पिलाने वाली औरतें हैं, उनके लिए जो डेली मिकदार रिकमेंडेड है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पे 15 माइक्रोग्राम यानी 600 इंटरनेशनल यूनिट्स के मुताबिक वो विटामिन डी की खुराक इस्तेमाल करें। और फिर ये विटामिन डी हमें हासिल कहाँ से होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप अपनी खुराक में विटामिन डी की मिकदार को बढ़ाना चाहते हैं तो आप फैटी फ़िश इस्तेमाल करें, और फ़िश यानी मछली के जिगर का जो तेल है उसको इस्तेमाल करें। इसी तरह से जो बीफ लिवर है, यानी जो बड़े गोश्त का जो जिगर है, उसको आप इस्तेमाल करें। एग यॉक्स जो अंडे की जर्दी है उसको इस्तेमाल करें, और इसी तरह चीज़ पनीर को इस्तेमाल करें। इन तमाम के अंदर विटामिन डी बकसरत पाया जाता है। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम मज़ीद अपनी अगली वीडियो में ये भी आपको बताएंगे कि इन चीज़ों में किस किस मिकदार में कितना विटामिन डी पाया जाता है, और इन सब के अलावा भी एक सस्ता तरीन सोर्स है विटामिन डी का, वो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।